स्वागत है आप सबका खौफनाक दस्तक जिया के साथ। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव भैरवपुर में कोई रात में बाहर नहीं निकलता। गांव की सीमा पर एक पुराना बरगद है। कहा जाता है वहां काली दुल्हन नाम की चुड़ैल रहती है। जो भी उस रास्ते से गुजरा वो या तो वापस नहीं लौटा या पागल होकर लौट आया। गांव वाले उसे नरक की चौखट कहते हैं। वीरू शहर से पढ़कर लौटा युवक, तर्कवादी, डर को नहीं मानता। काका गांव का बूढ़ा जिसने उस चुड़ैल को देखा था। कुसुम वीरू की बहन जिस पर बाद में साया हो जाता है। काली दुल्हन एक रहस्यमयी आत्मा जो शादी की रात मारी गई थी। वीरू शहर से 5 साल बाद गांव लौटता है। गांव तो वैसा ही है लेकिन लोग और डरे हुए लगते हैं। उसने सोचा। रात को चूल्हे पर खाना बन रहा था, तभी काका बोले, बेटा उस रास्ते से मत जाना जो बरगद के पास से होकर जाता है, वहाँ चुड़ैल है। वीरू हंस पड़ा। काका आजकल चुड़ैल नहीं होती, साइकोलॉजिकल डर होता है। काका बोले, तो जा देख ले, लेकिन अगर पांव उल्टे दिखे ना तो दौड़ कर मत आना। वो दौड़ में भी जीतती है। अगली रात वीरू ने चुनौती के तौर पर उसी रास्ते से जाना तय किया। टॉर्च लेकर वो अकेले बरगद के पेड़ की तरफ गया। हवा में सन्नाटा था, पत्ते भी हिलते नहीं थे। अचानक एक औरत की कराहने की आवाज आई, बचाओ। वो रुका, टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। फिर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखी, बाल खुले, चेहरा नहीं दिखा। वीरू डर गया, कौन है? औरत पलटी, उसके पांव उल्टे थे। टॉर्च गिर गई, सांसें रुक गई। आवाज आई, मेरी शादी अधूरी रह गई, अब तू ही दूल्हा बनेगा। वीरू किसी तरह गांव लौट आया, लेकिन उसके साथ कुछ और भी आया। उस रात से उसकी बहन कुसुम अजीब हरकतें करने लगी। वो देर रात उठकर बरगद की तरफ देखने लगती। कभी कभी कानों में सुरीली शादी की शहनाई गूंजने लगती। एक रात कुसुम बोली, भैया वो दुल्हन कहती है मैं बहुत सुंदर हूँ, वो अब मुझ में आ गई है। काका ने बताया, 20 साल पहले गांव की एक लड़की कमला की शादी थी, लेकिन शादी की रात ही उसके दूल्हे ने उसे छोड़ दिया और भाग गया। कमला ने उसी बरगद पर फांसी लगा ली। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है, दुल्हन बनकर। जो भी लड़का अकेला उस रास्ते से गया, उसे दूल्हा समझकर उसकी आत्मा उसे उठा लेती है। वीरू ने पंडित और तांत्रिक बुलाया। पूरा गांव एक रात एकत्र हुआ। मंत्रों के साथ कुसुम की आत्मा से मुक्ति दिलाने की कोशिश की गई। कुसुम चीखी, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी जगह है। उसकी आंखें लाल हो गई, आवाज भारी हो गई, जमीन कांपने लगी। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तांत्रिक ने त्रिशूल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए कहा, तेरी अधूरी शादी अब यहीं पूरी होगी, लेकिन पिशाच के साथ। एक तांत्रिक यंत्र से आत्मा को बरगद में बांध दिया गया, जहां आज भी एक लटकती हुई दुल्हन की परछाई दिखती है। वीरू ने गांव छोड़ दिया। कुसुम धीरे धीरे ठीक हुई, पर आज भी कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो बुदबुदाती है। वो अब भी दूल्हे की तलाश में है। आप सबको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।